नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अब भाजपा के प्रवक्ता की बेइज्जती करते हुए नजर आ रहे हैं और इसको लेकर जेडीयू तक ने भाजपा से इस प्रवक्ता को निकालने तक की मांग कर डाली है। मतलब कार्रवाई की मांग करने वाली जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता के खिलाफ आखिर किस मुद्दे पर हो गए? ये चुनाव का मामला है और चुनाव में सत्ता में आने के लिए अगर अपने ही पार्टी के प्रवक्ताओं को, नेताओं को या किसी को भी डांटना पड़े ना, तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती। ताजा मामला शहजाद पूनावाला के संदर्भ में है। वही शहजाद पूनावाला जो एक समय कहा करते थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं जाऊंगा, भाजपा तो नाटक करती है, आरएसएस तो नाटक करती है, प्रधानमंत्री मोदी तक को नाटकबाज कह दिया था कि ये तो नाटक करते हैं, हिंदू होने का, तो चार धाम भी नहीं गए। इनसे बड़े भक्त तो दिग्विजय सिंह है, सुबह उठकर जो है वो ईश्वर का नाम जपते हैं, पूजा पाठ करते हैं। वही शहजाद पूनावाला जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते थे, कसम तक खा रखी थी, वो अचानक भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। खैर, राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पार्टी में आने के बाद एक स्टार कैंपेनर, एक स्टार प्रवक्ता के रूप में शहजाद पूनावाला को भारतीय जनता पार्टी ने जगह दी और भाजपा के नक्शे कदम पर चलते हुए नफरत फैलाने का काम तो जो है पहले दर्जे का किया। बावजूद इसके शहजाद पूनावाला से ऐसी क्या कमी रह गई जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको कह रहे हैं, वो भी मनोज तिवारी जैसे लोग जो खुद पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस है, एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियंस है, वो अब शहजाद पूनावाला को ज्ञान देते हुए नजर आ रहे हैं। इसे समझने के लिए थोड़ा सा बैक में जाते हैं, देखिए क्या कहानी है। शहजाद पूनावाला के ट्वीट को समझिए। शहजाद पूनावाला कह रहे हैं, Dear friends, if I die, Aam Aadmi Party is solely responsible for it. I am starting a fast unto death because of the lies spread against me by the Aam Aadmi Party and for my character assassination until Aam Aadmi Party proves I abused anybody. Shri Media Harsh VT Aishwarya Kapoor of Republic know the truth. I am disclosing below. अब शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि अगर मेरे को कुछ होता है तो इसके लिए हम आम आदमी पार्टी जिम्मेदार होगी। अरे ऐसा क्या हो गया कि आप जो है आमरण अनशन पर बैठ गए? दरअसल शहजाद पूनावाला ने पूर्वांचलियों को लेकर, वो पूर्वांचली जो दिल्ली में एक बहुत बड़े जनसंख्या को बनाते हैं, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर दी थी, जिसको लेकर ये पूरा बवाल मचा। हालांकि शहजाद का कहना है कि आम आदमी पार्टी वाले ने इनको उकसाया, आम आदमी पार्टी वाले ने इनको कुछ कहा, जिसकी वजह से ऐसी प्रतिक्रिया उन्होंने दी। शहजाद का यह भी मानना है कि एंकर तक ने जो है वो आम आदमी पार्टी को ही जिम्मेदार ठहरा रहे। एंकर आपके हैं, गोदी मीडिया का दौर है, इसमें आप कहाँ ऐश्वर्या को बीच में घसीट रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे थे। वो तो अगर शायद आप गाली गलौज तक कर देते ना, तब भी आम आदमी पार्टी का को ही खरी खोटी सुनाते और भाजपा के पक्ष में आते। उनका तो काम है, उनको तो पैसे ही झूठ फैलाने के मिलते हैं। खैर, मुद्दा क्या है इसको लेकर आगे आप देखेंगे तो पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी ने भी इस पर टिप्पणी दर्ज की है। आम आदमी पार्टी ने लिखा है, मैथिल ब्राह्मणों को गाली देने वाली गाली गलौज पार्टी और उनके गालीबाज नेताओं को सबक सिखाएगा पूर्वांचल समाज। मैथिल ब्राह्मण को गाली देने वाली भाजपा पर फूटा पूर्वांचलियों का गुस्सा। इसके अलावा संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता लिखते हैं, बीजेपी पूर्वांचल के लोगों को गाली दे रही है। मैथिली ब्राह्मण समाज के पूर्वांचली नेता विधायक एमएलए ऋतुराज को राष्ट्रीय चैनल पर बीजेपी प्रवक्ता पूनावाला ने गाली दी। ये पूर्वांचल समाज का अपमान है, ब्राह्मण समाज का अपमान है, गाली का बदला वोट से लो, करवाल नगर से मनोज त्यागी को जिताओ। यानी आम आदमी पार्टी ने बखूबी इस मुद्दे को उठाया, राजनीति की और अब इसे ये कहकर जो है स्प्रेड किया, फैलाया कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल विरोधी पार्टी है। अब भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर ये नैरेटिव मार्केट में फैल जाता है तो बीजेपी को इसको खामियाजा उठाना पड़ेगा। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के चुनावों को हाथ से फिसलता हुआ देख मनोज तिवारी को मैदान में उतारकर मनोज तिवारी से जो है खंडन करवाती है इस पूरे बात का। क्या मनोज तिवारी कहते हैं, देखिए लिखा है, पूर्वांचली समाज या किसी जाति, समाज या प्रांत को अपमानित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बयान की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। आप ही सोचिए, मनोज तिवारी के अलावा पूर्वांचल को का प्रतिनिधित्व करने वाला भारतीय जनता पार्टी में कौन ही होगा। और कहने का यह तात्पर्य है कि मनोज तिवारी जैसा व्यक्तित्व, क्योंकि दिल्ली में पूरा का पूरा प्रचार उनके हित में और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में मुख्यमंत्री के पद के भी वो दावेदार हो, तो उनसे बेहतर कोई इस वक्त विकल्प नजर नहीं आ रहा था भाजपा को। जाहिर तौर पर मनोज तिवारी को फ्रंट फुट पर खड़ा कर दिया गया और इसको लेकर ये तमाम तरीके की बातें जो है कही गई। अब आप देखिए
कितनी मनोज तिवारी को कितना बैकलैश का सामना करना पड़ा है, लोग कैसी कैसी बातें कह रहे हैं। वॉइस ऑफ हिंदू नाम के सोशल मीडिया यूजर जो है वो जवाब देते हैं मनोज तिवारी के ट्वीट पर, कहते हैं यू वांट शहजाद पूनावाला apologize to आप spokesperson. This happens when actor like you become politician. Let's talk about BJP. They are doing this from long time in the name of values and thoughtfulness. BJP made Nupur Sharma apologize. Now you are asking शहजाद, तो अब इनको लग रहा है कि भाई नूपुर शर्मा से माफी मंगवा लिया है, शहजाद पूनावाला से भी माफी मंगवा कर भाजपा का कद कम हो जाएगा। अरे ऐसे सोशल मीडिया यूजर्स था, यही अंधभक्त जो होते हैं भारतीय जनता पार्टी की, हमेशा जो है बेइज्जती भी करवा देते हैं और उनका वोट बैंक भी खा जाते हैं। इसके अलावा विक्रांत साहू लिखते हैं लग रहा है रिंकिया के पापा को दिल्ली बीजेपी ज्यादा भाव नहीं दे रही है, इसलिए वे दूसरा उदित राज बनने पर उतारू है। क्लिप के छोटे हिस्से पे बयान देते, इससे पूरा वीडियो तो देख लेते। रिमोट से लहंगा उठाने की इतनी भी क्या जल्दी थी। मिस्टर त्यागी लिखते हैं तिवारी जी, आपको नहीं लगता कि चूनावाला जैसे जातिवादी शब्द के जवाब में ऋतुराज सही शब्द है। शहजाद जी ने कुछ नहीं गलत कहा, हम सब उनके साथ है। तो यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है दो फाड़ होते हुए दिख रहा है। हालांकि मनोज तिवारी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करते हैं, जो कुछ भी वो बोलते हैं ऊपर पार्टी से ही निर्देशित होता है। और मनोज तिवारी को इसलिए चुना गया क्योंकि वो पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसे में दिल्ली के चुनाव में भी स्टार प्रचारक है। और लोग यहाँ पर अंधभक्त जो है भाजपा की बैंड बजाने पे लगे हुए हैं। खैर अंधभक्त तो बेचारे मासूम भी होते हैं, इनको ज्ञान कहाँ होता है, तो भक्त होते हैं। अंधभक्त है मतलब अंधे भक्त है, इनको क्या मालूम कि भाजपा क्या निर्देशित किसको दे रही है। खैर इसके अलावा जो है आशीष द्विवेदी लिखते हैं एमपी मनोज तिवारी आ गए सफाई देने। कल बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक टीवी डिबेट के दौरान व्यक्तिगत जाकर सरनेम को लेकर मजाक उड़ाया, तो अब मनोज तिवारी जी पूर्वांचल और बिहारी ब्राह्मणों के वोट से डर गए हैं। शहजाद पूनावाला को खुद आकर ब्राह्मण समाज से माफी मांगनी चाहिए। सबसे दिलचस्प है आम आदमी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, सबने अपनी अपनी बात रही, लेकिन जेडीयू भी पीछे नहीं हटा। देखिए जेडीयू क्या कह रहा है। हिंदुस्तान की खबर देखिए, लिखा है शहजाद पूनावाला पर एक्शन हो, विवादित बयान पर जेडीयू की भाजपा से मांग। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की ओर से आपके नेता के सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी मामला गर्मा गया है। अब एनडीए की सहयोगी जेडीयू भी विफल हो गई है। जेडीयू का कहना है कि इससे पूर्वांचलियों को अपमानित किया गया है। तो ये अब आप सोचेंगे जेडीयू की इसमें चुटकी ले रही है, क्योंकि बिहार में भी चुनाव है जनाब, और बिहार के चुनावों में अगर पूर्वांचलियों का इतना महत्व है, मैथिली हो, भोजपुरी हो, अवधी हो, सीमांचल की तमाम जगहों पर इतना महत्व है, और ऐसे में जेडीयू अगर सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी की और अगर खंडन नहीं करेगी पूनावाला के बयान को, तो यही मान लिया जाएगा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों को एंडोर्स कर रही है, समर्थन दे रही है। और अगर जेडीयू को पूर्वांचल विरोधी व्यक्ति या पार्टी के रूप में देखने लग गया, देखा जाने लग गया, तो फिर जेडीयू भी बिहार में जो है सिमट जाएगी, और जिससे मुसीबत जो है भाजपा को जोरदार झटका लगेगा। पूरी फुल प्लानिंग के साथ ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन सबसे बुरा किसके साथ हुआ, तो वो शहजाद पूनावाला के साथ हुआ। खैर उनके साथ तो बिल्कुल उचित हुआ, जिस तरीके का व्यक्तित्व और जिस तरीके के बयानबाजी वो करते रहते हैं, नफरत फैलाते हैं टीवी डिबेट पर, लेकिन उनका करियर जो है आमरण अनशन का तो पता नहीं, या आम आदमी पार्टी उसके लिए जिम्मेदार होगी वो सब तो पता नहीं, लेकिन उनका करियर बिल्कुल डूब चुका है। अब पता नहीं शहजाद पूनावाला किसकी दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि कांग्रेस तो इनको बिल्कुल भी अब स्वागत नहीं करने वाले। खैर वो बात अलग है कि प्रियंका गांधी के परिवार से भी शहजाद पूनावाला के रिश्ते हैं, और उनके भाई तहसीन पूनावाला तो कांग्रेस ही है, लेकिन विचारधारा की ये लड़ाई है। और राजनीति में आप इस तरीके से बयान देने के बाद आप सोचेंगे कि अब क्या हम करें, आमरण अनशन कर ले, तो ये सिंपैथी कार्ड ज्यादा एक वक्त तक ठीक लगता है, शॉर्टकट के लिए भी ठीक है, लंबे समय के लिए ज्यादा कारगर नहीं है। आपको क्या लगता है, इस प्रकार से पूर्वांचलियों का अपमान करने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या बिहार में और दिल्ली से इन्हें निकाल फेंकना चाहिए, और ऐसे पार्टियों के प्रवक्ताओं को जो है माफी मांगनी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।